वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठी, साजगार माहौल दिया गया। अब पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। मुल्क मजीद किसी फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई आगे बढ़े और मुल्क को भी आगे बढ़ने दे। शहबाज शरीफ ने 2024 के इंतखाबात पर जुडिशल कमेटी का मुतालबा गैर जरूरी करार दिया। कहा, 2018 में जुडिशल नहीं हाउस कमेटी बनी, जिसे हमने कबूल किया। आए 2018 और 2024 के इंतखाबात पर कमेटी बनाए जो 26 नवंबर और 2014 के धरने का भी अहाता करे। पीटीआई अपने हक़ाइक़ लेकर मुज़ाकरात की मेज पर आए। काबीना इजलास में शुरका को साबिक वजीर के पीआईए पायलट से मुत्तल्लिक बयान पर ब्रीफिंग। काबीना ने बयान के मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कौमी एयरलाइन और मुल्की खजाने को नुकसान का भी तखमीना लगाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आजम की ऑफर मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम की बातें गैर मुतल्लिका करार देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हमारे मुतालिबात से हट कर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। हमने अभी मैंडेट की बात नहीं की। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। सेनेटर शिबली फराज का भी कमेटी बनाने की तजवीज़ कबूल करने से इनकार। कहा, लोगों का एतमाद कमेटी नहीं कमीशन पर होता है। हुकूमत की नेक नियति होती तो अब तक कमीशन बन चुका होता। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक़ास अकरम ने प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात को सपोर्ट किया। हुकूमत की गैर संजीदगी पर बात खत्म की। अब हम आगे बढ़ गए हैं। मौलाना के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मुतनाज़िया पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मजम्मती करारदाद मंजूर। पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ और PUJ का सख्त रद्द अमल। हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी PFUJ के भी मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। एलामिये में कहा कि तरमीमी एक्ट सहाफती तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मंजूर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। पीका तरमीमी एक्ट जमहूरी रिवायात पर हमला करार। फेक न्यूज़ वॉचडॉग का कानून में फेक न्यूज़ की मुतनाज़ और मुबहम तारीफ पर इजहार तशवीश। 45 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने कहा, मुतनाज़ कानून की मंजूरी पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर कतगन के मुतरादिफ है। सख्त सज़ा और भारी जुर्माने के जरिए आम आदमी की राय को दबाया जा सकता है। हुकूमत सख्त कानून साजी से पहले जाली खबरों के तदारुक के लिए इक़दाम करने में नाकाम रही। कानून साजी के अमल में स्टेक होल्डर्स की राय को नजरअंदाज किया गया। पीका एक्ट पर पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। कराची के ताजिरों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ज़ोहर आने का मकसद ताजिरों के मसाइल की निशानदही और उनका हल था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MKM को जवाब। कहा, ताजिरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, ना ही रोज रोज हड़तालें होती हैं। MKM अपनी मुर्दा सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। हम मुत्तहदा के किसी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर FPR हुकाम ने जान से मारने और कारोबार खत्म करने की धमकी दी। सेनेटर फैसल वावडा का कायमा कमेटी खजाना में दावा। कहा, हम पाकिस्तान के मफाद की बात करते हैं, किसी ने बदमाशी की तो जवाब देना आता है। कमेटी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा, उनको भी पैगामात मिले हैं जो वज़ीर खजाना और चेयरमैन FPR को दिखाएंगे। इजलास में शरीक चेयरमैन FPR ने मामले को संगीन करार दिया। कहा, इस पर क्रिमिनल कार्रवाई बनती है। कमेटी दोनों मामलात FIA को भेज दें। जो लोग मुलव्वस हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गाड़ियों की खरीदारी का अमल भी मुकम्मल तफसीलात आने तक रोक दिया है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। वो आपसे कहे, कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कि आपका उठने वाला हर कदम पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए होगा।
एक खेल होता है और एक खिलवाड़, आपने खेलना है, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कोई आपसे कहे आग लगा दो, सर फोड़ दो तो ये काम कभी नहीं करना। मुल्क के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। खेलता पंजाब के तमाम चैंपियंस को इलेक्ट्रिक बाइक देने का वादा। मरियम नवाज इंटर डिविजनल स्पोर्ट्स मुकाबलों के खिलाड़ियों में घुल मिल गईं। वजीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फरोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के फरोग के लिए पुरअज़्म और कारबंद है। बुनियादी इंसानी हकूक के फरोग के लिए यूरोपीय यूनियन से इश्तराक मजीद बेहतर बनाए। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट्स ब्लॉक। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के 4 इश्तिहारी मुल्जिमान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक मुशीर शहजाद अकबर और फराह गोगी के पासपोर्ट भी ब्लॉक किए गए। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की एक और हठधर्मी। गजा जंगबंदी मुआहदे के तीसरे मरहले में हमास ने 8 कैदियों को रिहा किया। नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई रुकवा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने इसराइली खातून कैदी अगम बर्जर और 5 थाई बाशिंदों समेत 8 यरगमाली रिहा किए। हवालगी के मनाजर की वीडियोज़ और तस्वीर सामने आने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने शदीद गुस्से का इजहार किया और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई आर्जी रुकवा दी। इसराइल ने आज 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। उधर से हुनी फौज का मगरबी किनारे में ड्रोन हमला, 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त खारिज करने पर पीटीआई ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी बेंच के 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। दरखास्त के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की शिक 2, 3, 4, 5 आइन से मुतसादिम है। इसके तहत किए गए तमाम इक़दामात को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में मजीद कमी की नवीद सुना दी। मुल्तान में खिताब करते हुए जमील अहमद ने कहा कि पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आ चुका। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह भी 4% रही, जो रवा माह मजीद कम होगी। किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना होता है। उधर वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.2% रही। गुज़िश्ता साल ये शरह 28.8% थी। 12 अशिया की कीमतों में कमी, 14 की कीमतों में इजाफा और 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। दाल चना 52 रुपये, दाल माश 37 रुपये फी किलो सस्ती हुई। टमाटर, आलू, अंडे और LPG की कीमतें भी नीचे आईं। शाम में 2012 से नाफिज बशार अल असद दौर का आइन मंसूख। अहमद अल-शरा शाम के अबूरी सदर नामजद। दमिश्क में शामी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले। नए आइन का मुसवदा तैयार होने तक आर्जी कानून साज कौंसिल मामला चलाएगी। अहमद अल-शरा का दोस्त ममालिक के साथ मिलकर शाम की तामीर नौकाज। कराची के इलाके कायदाबाद की मोबाइल मार्केट में 1 करोड़ रुपए मालियत की डकैती। मुल्जिमान दुकान से महंगे मोबाइल फोन और रकम लेकर फरार हो गए। मुजफ्फराबाद कॉलोनी और बनारस में फायरिंग के वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने दोनों वाकयात की तहकीकात शुरू कर दी। उधर मारूफ गुलकार फखर आलम के घर पर चोरी की कोशिश। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड को खाने में कुछ मिलाकर बेहोश किया गया। तहकीकात शुरू कर दी गई।